जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो संविधान है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से कॉन्स्टिट्यूशनल के हम कुछ अनुच्छेद के कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर लें। तो आज का ये हमारा संविधान का पहला वीडियो है। शुरुआत करते हैं हम अपने पहले वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला वीडियो है इसमें हम शुरुआती अनुच्छेद से बात करेंगे, जिसमें कि जो सबसे पहला जो भाग है वो है हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में इसमें बताया गया है। तो जो सबसे पहला इसमें का जो अनुच्छेद है उसमें बताया गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। जब भी हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था तो उसमें सबसे बड़ी बात आ रही थी भारत के बारे में कि भारत कैसा होगा, भारत की रूपरेखा कैसी होगी और उसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे। तो सबसे पहले इसमें बताया गया कि जो भारत है वो एक राज्यों का संघ होगा, मतलब कि भारत को एक संघ बनाया गया और वो कई राज्यों से मिलकर बना होता है। हालांकि आज़ादी के बाद हमारा जो भारत है वो लगभग 565 देसी रियासतों में बटा हुआ था, जिसमें कि रजवाड़ों के राजा लोगों का जो शासन होता है उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। हालांकि उन सभी राजाओं और जो रजवाड़े हैं उन सबको एक करके एक राज्य का निर्माण किया गया है। तो उन्हीं सभी राज्यों को मिलाकर भारत का निर्माण किया गया है। तो जिसमें जो सबसे पहला है उसमें बताया गया कि जो अनुच्छेद 1 में बताया गया कि संघ होगा, भारत एक संघ होगा और संघ का नाम होगा और नाम और राज्य क्षेत्र होगा। मतलब कि जो भारत हमारा जो पूरा इंडिया है, जो देश है, वो एक प्रकार से उसका वो एक संघ है, भारत एक संघ है और उस संघ का एक नाम होना चाहिए, जो कि हमारे अनुच्छेद 1 में बताया गया उस संघ का एक नाम हो गया, जिसको हम भारत इंडिया के नाम से, हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। तो भारत संघ होगा, संघ का नाम होगा और नाम का और उसका राज्य क्षेत्र होगा। मतलब ये जो भारत है तो उसका एक सीमित राज्य क्षेत्र होगा कि हाँ इतने एरिए में, इतने दूरी में हमारा जो भारत देश है उसका विस्तार है। तो ये बेसिकली हमारा बताया गया है अनुच्छेद 1 में, जो कि संविधान के अनुच्छेद 1 में इसको बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि भारत जो है उस संघ का नाम होगा और उसका राज्य क्षेत्र होगा। मतलब जो हमारा देश है वो एक संघ है और उस संघ का नाम है और नाम का उसका राज्य क्षेत्र है। ये हमारा सेक्शन 1 कहता है, मतलब अनुच्छेद 1 कहता है। अब हम दूसरे अनुच्छेद में बात करेंगे तो इसमें है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। मतलब भारत को ऐसी पावर दी गई है कि किसी भी नए राज्यों का प्रवेश, मान लीजिए कोई भी बाहरी सीमा, भारत से बाहर की सीमा लगती है या फिर कोई भी ऐसी सीमा है जिसको भारत में शामिल करना, मतलब उस नए राज्यों का प्रवेश भारत में शामिल करना या फिर उसको स्थापित करना, ये हमारे अनुच्छेद 2 में बताया गया है, जो कि संविधान में है। इस पे क्या बताया गया है कि संविधान 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये हमारा अनुच्छेद 2 में बताया गया है। वहीं अगर हम तीसरे में अगर देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। मतलब कोई भी नया राज्य, कोई भी जो लैंड होती है जैसे भारत से अलग है उसको भारत में शामिल करना, मतलब नए राज्यों का निर्माण करना, या फिर जो वर्तमान में जितने भी राज्य हैं, वर्तमान में जितने भी हमारे 29 राज्य हैं उनके क्षेत्रों, उनके जो एरिया होते हैं, क्षेत्रों, सीमाओं, बॉर्डर्स या उनके नामों में परिवर्तन करने का जो अधिकार है हमारे भारत सरकार को दिया गया है। जब हम देखते हैं कि जैसे हमारा इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो ये सब किन वजह से हुआ? ये सब इसी अनुच्छेद 3 की वजह से उनको अलग किया। मतलब कि अनुच्छेद 3 में ये बताया गया है कि भारत सरकार के पास किसी भी वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, सीमाओं में या नामों में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है। ये हमारा बेसिकली कहता है अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 3। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने भाग 1 के अनुच्छेद के भाग 1 के संविधान के भाग 1 के संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की। इसमें एक सेक्शन और बचा है जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें पहला अनुच्छेद है संघ होगा, संघ का नाम होगा और नाम और उसका राज्य क्षेत्र होगा। ये हमारा पहला अनुच्छेद बताया। दूसरे में हम देखेंगे तो किसी भी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जो कि हमारे अनुच्छेद 2 में बताया गया है। वहीं तीसरे में अगर हम देखेंगे तो नए राज्य, किसी भी नए राज्यों का निर्माण करना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, सीमाओं में या नामों में परिवर्तन करना, ये हमारा अनुच्छेद 3 कहता है, जो कि हमारा संविधान में इसको बताया गया है। तो दोस्तों ये था बेसिकली
1, 2, 3 से जो अनुच्छेद है हमारे संविधान में बताया गया, जो हमारे शुरू से 3 जो अनुच्छेद है आज की वीडियो में हमने उसको कवर किया। आगे की वीडियो में हम इसके आगे के जितने भी अनुच्छेद हैं उसके बारे में कवर करेंगे और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि जितने भी इम्पॉर्टेंट जो अनुच्छेद होते हैं, जो हमारे भारतीय संविधान से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको कि हम कवर कर लें। अब हमारे इस चैनल के साथ लगातार बने रहिए। इस चैनल के साथ अगर लगातार बने रहेंगे तो हम टाइम वाइज टाइम समय समय पर अच्छे वीडियो इसी तरीके के लेते रहेंगे और आपकी तैयारी में इसको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके मन में ज़रा भी कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।